देखो लेसन नंबर दिया हुआ है आपके 7, वो है आपके सर्वांग क्षमता। मतलब सभी तरह से क्या हो आपके समान हो। उसका जो चिन्ह होता है वो होता है आपके ऐसे, और ये चिन्ह तो होता है आपके समरूप का, मतलब रूप एक जैसा, और ये बराबर का मतलब होता है रूप भी एक जैसा और भुजाएं भी बराबर। यदि जब भी दो त्रिभुज क्या दिए हुए हो आपके सर्वांग सम, क्या दिए हुए हो सर्वांग सम, ए बी और सी। जैसे मान लो दूसरा नाम है आपके पी क्यू और आर। अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग सम, तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होंगी बराबर। संगत कोण का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ऊपर वाला कोण है तो यहाँ भी ऊपर वाला कोण ही बराबर होगा, ऐसा नहीं कि ये कोण और ये बराबर हो जाए। संगत अगर जब भी दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग सम, मतलब बिल्कुल एक जैसे, मतलब इसका मतलब तो क्या हो गया आपके रूप एक जैसा, और इसका मतलब रूप के साथ साथ भुजाएं भी क्या है बराबर, कोण भी क्या है बराबर। अब देखो अगर जब भी दोनों क्या होंगे सर्वांग सम होंगे, इसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो लगाता है ना भाई सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल कैसे होने, चित्र कैसे होने चाहिए आपके सर्वांग सम होने चाहिए, जिसमें उसके संगत भाग बोलो या संगत भुजाएं एवं साथ में संगत कोण, ये तो हो गए आपके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो क्या दिया आपने, ये तो जाए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, और ये है आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो साइड और एंगल नाम बार बार क्यों लिखे, इसके लिए इन दोनों में एक ही नाम क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह हम पार्ट क्या लिखोगे, पार्ट मतलब इसके भाग। इसीलिए हम लगाते हैं बाई सी पी सी टी, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब साइड भी और भुजाएं, यानी कि भुजाएं भी और कोण भी दोनों क्या होंगे आपके बराबर। लेकिन कैसे होंगे, संगत होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब ये भुजा इसके बराबर ही होगी, ये भुजा इसके बराबर नहीं होगी। जैसे चित्र का नाम लिखा हुआ है, अगर चित्र का नाम लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, खास तौर से ये जो नाम देखना हमें, इस नाम में जो लिखा वैसे होगा। जैसे कोण सबसे आगे क्या लिखा हुआ है ए, तो कोण ए किसके बराबर होगा, कोण बी के। कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के। कोण सी के बराबर होगा, कोण आर। नाम में लिखा हो सबसे आगे नाम क्या है, ए और पी है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है बराबर। ये हो गया संगत पार्ट, मतलब ये पहला तो ये भी पहला। फिर दूसरा क्या है बी और क्यू, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का मान क्या होगा, एक ही होगा। फिर है यहाँ पे सबसे लास्ट वाला, यहाँ भी लास्ट वाला, मतलब कोण नंबर सी बराबर होगा कोण आर के। नाम भी इससे ले रहे हैं, जैसे चित्र का नाम लिखा हुआ है वैसे यहाँ का उत्तर होगा। इसमें सबसे आगे वाले नाम क्या है, ए बी, तो यहाँ सबसे आगे वाला नाम क्या है, पी क्यू, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी बराबर। दूसरा नाम है बी सी, तो यहाँ क्या आएगा क्यू आर, तो बी सी बराबर होगी क्यू आर। संगत भुजाएं हैं, जो नाम हमने इसमें से लिए हैं वही नाम इसमें से लेने हैं। जैसे अब हमने नाम ले रखे हैं पहला और लास्ट, ए सी भुजा, इसमें भी आपके पहला और लास्ट टी आर भुजा ये हो जाएगी आपकी। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। इसमें आपके नियम भी लगे, कौन कौन से नियम है इसमें, 3-4 नियम है। सबसे पहला है आपके एस 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 नियम। जैसे ये त्रिभुज दे रखा है ए बी और क्या दे रखा है सी, और एक त्रिभुज और है जिसका नाम है पी क्यू और आर। ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, और ये दोनों भुजाएं जो संगत भुजाएं आपस में क्या है बराबर। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपके सर्वांग सम।
क्योंकि उसकी संगत भुजाएं क्या है, बराबर। तो बाकी के और 3 बच गए, टोटली 6 चीजें हैं। 3 तो है भुजाएं और 3 क्या है, कोण। अगर इसकी 3 भुजाएं बराबर है तो बाकी के 3 भी क्या होंगे आपके, बराबर। कारण क्या है, बाई सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि संगत भाग बराबर होंगे सर्वांशम त्रिभुजों के। दूसरा नियम है आपके SAS का, ये थोड़ा ध्यान देना है। SAS का लगे तो ध्यान दो। ये त्रिभुज है आपके AB और क्या दे रखा है, C। जैसे हमने दे रखा है ये भुजा, एक और है, ये हो गया आपके PQ और क्या हो गया आपके R। तो देखो ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर। ये भुजा इसके बराबर है और इसके बीच में कोण क्या, कौन सा आ रहा है, A कोण। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होना चाहिए आपके, बराबर। ऐसा नहीं कि भुजाएं तो सेम दीदी, इसका ये कोण बराबर है और इसका ये कोण कर दे तो दोनों सर्वांशम नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग मतलब यहाँ ये दोनों है तो यहाँ भी ये दोनों मिल रहे हैं। अब यहाँ पर ये कोण दे रखा है तो यहाँ पर भी यही कोण होना चाहिए, कोण क्यों ही। अब ये वाला और ये वाला मान बराबर नहीं तो क्या होगा, संगत भाग क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। हमें संगत भाग बराबर करने कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो भी यही का कोण बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए ये बराबर नहीं होना चाहिए, ये वाला बराबर होना चाहिए। फिर है आपके SSA भी आता है। जैसे मान लो ये तो दोनों क्या भुजा आ गई, तो यही अगर आपके ऐसा भी लिख सकते हो और SSA भी लिख सकते हो। कैसे, अगर ये वाला जो कोण है आपके यहाँ आ जाए और ये वाला कोण है कहाँ आ जाए, आपके यहाँ पर आ जाए। वैसे दोनों एक ही बात है, SSA लिखो या फिर क्या लिखो, SAS लिखो, क्योंकि ये कोण आपके देखो SS आ गया पहले और कोण आ गया बाद। अगर यहाँ आता कोण तो SAS, यहाँ लगाओ तो SSA, दोनों एक ही बात है। फिर देखो तीसरा नियम है आपके AAS का नियम। इधर ध्यान दो, ये है A B और ये क्या हो गया आपके C, और ये है आपके P Q और क्या हो गया आपके R। जैसे देखो ध्यान दो, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण किसके बराबर है, P के, और B के बराबर है आपके Q के बराबर है। अब अगर आपके इन दोनों के बीच में देखो ये बीच में भुजा नहीं है और यहाँ अलग से भुजा आ जाए, ये भुजा किसके बराबर है आपके, इसके बराबर है। तो कल लिखोगे A और S, इधर लिख दो AS ये वाली। अगर भुजा इन दोनों के बीच में नाम नहीं है तो उधर क्या हो जाएगा आपके कोण, क्या नाम हो जाएगा, A और S आ जाएगा। यहाँ देखो A और S हो जाएगा जब भुजाएं बराबर हो। तो एक नियम है आपके ASA, मतलब दो कोणों के बीच में भुजा क्या हो जाए आपके, बराबर हो जाए। तो जैसे नाम है A B और क्या हो जाए आपके C, या हो जाए आपके P Q और क्या हो जाए आपके R। अब देखो इसके अंदर ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर। कोण B बराबर है कोण Q के। अब यह आसपास आ जाए, अगर यही भुजा यहाँ आ जाए तो भी लिख सकते हो AAS, और भुजा यहाँ भी आ जाएगा लिखोगे AAS लिखोगे। दोनों में क्या आता है, AAS आता है। अगर ये लिखा हुआ है तो भी AAS है और AAS ऐसा भी हो सकता है। इसमें देखो आपके ASA मतलब S का होनी चाहिए दोनों कोणों के बीच में, मतलब यहाँ वाली। तो नियम कौन सा रहेगा आपके, ASA। इसमें लगेगा आपके देखो SAS मतलब दो भुजाओं के बीच में क्या हो, कोण। तो ऐसा लगाना है नियम आपको। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। ये वाला कोण दे रखा है तो यहाँ पर यही कोण इसके बराबर होना चाहिए। ये अगर 50 है तो यही कितना होना चाहिए, 50। संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोण ये बराबर दे दिया उसमें कोण ये दे दिया, तो फिर क्या हम उस दोनों को सर्वांशम नहीं कर सकते। सर्वांशम करने के लिए उनके संगत भाग, संगत भाग, ये भाग मतलब क्या होता है, भाग। संगत भाग क्या होता है इसके, बराबर। मतलब संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर। जैसा नाम लिखा हुआ है त्रिभुज के नाम के हिसाब से आपको कोण और भुजाओं को बराबर करना है। आया समझ में, थोड़ा बहुत उधर
ये है आपकी बेसिक